Hey everyone, good morning. Welcome back to my channel. I am Shweta. I hope you all are doing great. और मैं आ गई हूँ एक बहुत ही खूबसूरत साड़ी के साथ। लेकिन उसके पहले मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अगर आप मेरे चैनल तक आते हो, मेरे चैनल को विजिट करते हो और आपको मेरे कलेक्शन अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ जल्दी जल्दी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बिकॉज मैं चाह रही हूँ कि मेरे चैनल पे ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़े तो मैं बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें शेयर करूँगी। लिटरली मेरे पास बहुत बहुत खूबसूरत कलेक्शन है हर एक चीज़ की। कुछ लोग कमेंट भी करते हैं कि दी ज्वेलरी दिखाओ, ये दिखाओ, वो दिखाओ। तो दिखाने को तो यार मैं बहुत सारी चीज़ें दिखा सकती हूँ और उन चीज़ों को देख करके आपको बहुत सारी आइडिया भी मिलेगी। लेकिन वही है कि मैं चाहती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़े मेरे चैनल तक, तब वो सारी चीज़ें मैं आप लोगों के साथ में शो करूँ। और एक चीज़, कल जो मैंने एक वीडियो डाली थी उस पर एक कमेंट आया था कि दी ये साड़ी मुझे चाहिए, आप लिंक दीजिए। तो सॉरी, मेरी कोई भी साड़ी या सूट कुछ भी चीज़ें होती है मैं कभी ऑनलाइन किसी भी चीज़ को ऑनलाइन में परचेज नहीं करती आज तक। ये मेरा लाइफ का गोल है कि मैंने एक हैंकी तक आज तक ऑनलाइन, मतलब जो क्लॉथिंग की चीज़ें होती है मैंने आज तक ऑनलाइन कभी ट्राई ही नहीं किया है, कभी नहीं किया है और कभी करूंगी भी नहीं। बिकॉज मैं बहुत ठोक बजा करके शॉपिंग करने में बिलीव रखती हूँ। जब तक मैं निचोड़ निचोड़ करके चीज़ों को पहचानूं ना तब तक मैं नहीं बाई करती कोई भी चीज़ें। तो प्लीज़ आप लोग कभी भी मेरे से किसी भी चीज़ का लिंक मत मांगिएगा। बिकॉज वो सारी चीज़ें मेरी ऑफलाइन होती है और मैं जितनी भी चीज़ें दिखाती हूँ, इनफैक्ट मैं जो साड़ी वगैरह दिखाती हूँ वो मोस्टली मेरी 90% आप जो मेरा कलेक्शन देखोगे वो मैंने अपनी देवरानी से बाई किया था। अच्छा, कुछ लोग ये भी बोलेंगे कि अपनी ही देवरानी सेवाई कौन करता है, तो ऑफकोर्स करता है, ये उनका बिजनेस है। घर के आलू बैगन मूली नहीं है कि बगान से तोड़ के आते हैं तो तुम भी रख लो, तुम भी रख लो, ऐसा नहीं होता। वो बिजनेस करती हैं तो ऑफकोर्स हाँ, थोड़ा सा रिजनेबल मेरे लिए होता है, बट ऑफकोर्स मैं पे करती हूँ। और अगर मैं पे नहीं करूँगी तो फिर मैं उनसे ज़्यादा ले नहीं पाऊंगी कि ये भी चाहिए वो भी चाहिए। तो इसी वजह से मैं उनसे पे करके अपने शौक पूरे करती हूँ। जो भी चीज़ें, जो भी कलेक्शन उनके पास आती है तो मैं सबसे पहले उसको देखती हूँ और मुझे जो चीज़ें बेस्ट लगती है उसको मैं साइड कर लेती हूँ। और दूसरी चीज़ कि जिस साड़ी की बात किसी ने की थी, पीच कलर वाली साड़ी जिनका लिंक मांगा गया था, तो वो डिजाइनर साड़ी है। अगर आप चाहो तो आप बनवा सकते हो। अगर आप आपको अगर मन है वैसी साड़ी बनवाने की तो सेम टू सेम डिट्टो, सेम टू सेम मिल जाएगी आपको। अगर आप कलर चेंज करना चाहते हो, जो भी बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, आप जैसा चाहोगे वैसा हो जाएगा। अगर आप इंटरेस्टेड होंगे तो आप इंस्टा पे प्लीज कांटेक्ट कीजिएगा। सो दैट्स इट। और आज मैं दिखाने वाली हूँ अपनी बहुत खूबसूरत बनारसी साड़ी जो कि मेरी शादी में, वो हमारे यूपी बिहार में होता है ना, शादी की रस्म में एक घूंघट की रस्म होती है जिसमें जो आपके हस्बैंड के बड़े भाई होते हैं, यानी कि भैंसुर बोला जाता है उनको। तो मेरे तो अपने बड़े भाई नहीं थे मेरे हस्बैंड के, बट कजिन थे, उन्होंने वो घूंघट दिया था। तो वो साड़ी और मुझे अपनी बनारसी यार बहुत प्यारी लगती है, बहुत प्यारी। मैंने पहना है, बहुत बार पहना है। बिकॉज सबसे पहले भाई बहन में और देवर ननद में सबसे पहले मेरी शादी हुई थी, मायके में भी और ससुराल में भी मैं सबसे बड़ी थी। तो मेरे शादी के बाद ही मेरे भाई बहन की शादी हुई और देवर ननद की भी शादी हुई। और बनारसी साड़ी ऐसी होती है कि आप शादी वाले फंक्शन में ही पहन सकते हो और स्पेशली आप अपने घर के ही शादी में वो वेयर करना चाहोगे, दूसरे की शादी में उतनी हैवी साड़ी आप शायद कंफर्टेबल नहीं होगे। तो मेरी शादी में एक्चुअली 2 बनारसी मिली थी मुझे ससुराल से, और एक मेरे पापा ने दिया था मायके से, वो भी मैं कभी दिखाऊंगी। लेकिन आज मैं एक मरून बनारसी दिखाऊंगी जो कि मुझे मेरे ससुराल से मिला था घूंघट में। बहुत ही पिटी साड़ी है। आई होप कि इसका फोटो भी मेरे पास शेयर, अगर पड़ी हुई होगी गैलरी में तो मैं जरूर आपके साथ में वो शेयर करूंगी। और अगर मेरी फोटो नहीं होगी तो मेरी छोटी बहन की फोटो जरूर उसमें होगी। बिकॉज पता है क्या, मेरी सिस्टर को मेरी सारी साड़ियाँ बहुत पसंद आती है, मुझे उसकी साड़ियाँ पसंद आती है और उसे मेरी साड़ियाँ पसंद आती है।
तो अक्सर मैं उसकी साड़ियाँ पहनती थी और वो मेरी साड़ियाँ पहनती थी। तो अब याद तो नहीं है, बट किसी की शादी में उसने मेरी साड़ी वेयर की थी, तो उसकी अगर पिक होगी उस बनारसी में तो मैं डेफिनेटली लगाऊंगी। तो आप लोग प्लीज वीडियो को एंजॉय कीजिए और प्लीज ज्यादा से ज्यादा मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए एंड कमेंट करके बताइएगा जरूर कि ये बनारसी साड़ी आपको कैसी लगी। और मजे की बात पता है क्या है, ये बनारसी मेरी मदर इन लॉ ने खरीदा था। उनको साड़ी की इतनी अच्छी पहचान है, इतनी मैं ये जो साड़ियों की क्रेजी हुई हूँ ना, उन्हीं को देख देख करके हुई हूँ, बिकॉज उनको बहुत अच्छी तरीके से साड़ियाँ पहचाननी आती है। वो बहुत बहुत क्रेजी थी। मेरी मम्मा जो मायके की मम्मा है उनको इतना नहीं समझ में आता, वो उतना शौकीन नहीं है साड़ियों की। जब हम लोग बड़े हुए तब उनके लिए करने लगे, बट मेरी मदर इन लॉ को बहुत नॉलेज है साड़ी का और उन्हीं से मैंने सीखा है। और अब तो मेरे घर में एक प्रो आ गई है मेरी देवरानी, तो बाकी के नॉलेज मैं उनसे ले रही हूँ, धीरे धीरे सीखने की कोशिश कर रही हूँ। सो आई होप आप लोगों को मेरी ये बनारसी साड़ी, मैं ये वेयर करके तो नहीं दिखा सकती बिकॉज ये ड्राई क्लीन होकर के रखी हुई है और फिर मेरे को वो हो जाएगा ना क्या, अगर मैं 2 मिनट के लिए वेयर करूंगी दिखाऊंगी आपको तो फिर मेरे से होगा ही नहीं कि मैं इसको वापस रख दूं। फिर मेरे को पॉलिश तो एटलीस्ट करवाने ही पड़ेंगे, क्योंकि ऐसे ना आप इतने अच्छे तरीके से फोल्ड नहीं कर पाते। और जब आप अच्छे तरीके से फोल्ड नहीं कर पाते ना साड़ी को, तो आप उसको कबर्ड में ढंग से आप रख नहीं सकते हो। सो 1 मिनट, कैमरा को थोड़ा ऐसे करते हैं, है ना। तो ये देखिए, ये है, देखो ये टैग भी लगा हुआ है ड्राई क्लीन का। ये है मेरी बनारसी। आप एक चीज आप बहुत रिलेट कर सकते हो, आपने बहुतों के पास ऐसी बनारसी देखी होगी, या आप लोग में से जो लोग देख रहे हैं उनके खुद के पास भी ये बनारसी होगी, बिकॉज ये ट्रेडिशनल है। यही चलता था आज के 20 साल पहले, और बहुत लोग आज भी इसको उतना ही पसंद करते हैं जितना कि 20 साल पहले पसंद करते थे। अभी थोड़े लोग लाइट वेट में भी खरीदने और पहनने लगे। तो ये है मेरी शादी की बनारसी, और इसका ब्लाउज जो है वो मेरे को टाइट हो गया बिकॉज शादी के टाइम पे मैं बहुत दुबली पतली थी, बहुत दुबली पतली थी, और अभी थोड़ी मैं हेल्दी हो गई हूँ। तो मैंने ना इसका, आजकल पता है एक चीज बहुत अच्छी हो गई है कि आपको बनारसी के भी ना अलग से ब्लाउजेस वगैरह मिल जाते हैं। तो वही मैंने लिया है और स्टिच करवाया है, और बिल्कुल लगता ही नहीं कि मैंने इसको अलग से स्टिच करवाया है। ऐसा लगता है, देखो मैं कैसी पागलों की तरह मोड़ रही हूँ, ऐसा लगता है ना जैसे इसी की वो थी, और बहुत जचती है। देखो मैं फोल्ड नहीं कर पा रही हूँ यार, बताओ। और अगर मैं पहन लेती इसको तो क्या होता है ना। अब हो गई है। मैं आपको पास से दिखाती हूँ कितनी खूबसूरत है ये बनारसी। आपको समझ आ रहा है ना। देखो ये शायद आपको कैमरे पे जड़ी अच्छे से समझ आ रही होगी, जो भी फ्लावर बने हुए हैं। बहुत ही ब्यूटीफुल सी ये बनारसी है, मतलब ऑसम है, लिटरली ऑसम है। और मैं इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी अगर आप लेना चाहो, अगर आपके पास खुद के नॉलेज भरे पड़े हैं तो रहने दीजिएगा, बट अगर आप मेरे से लेना चाहो तो मैं थोड़ा सा दे ही देती हूँ। एक्चुअली सॉरी, कैमरा ठीक नहीं है। एक्चुअली ये जो बनारसी होती है ये बहुत ही ट्रेडिशनल साड़ी है, तो इस पे आप अगर पूरी तरीके से ट्रेडिशनल मेकअप करो तो बहुत प्यारा लगेगा। फर्स्टली तो मैं एक चीज बता दूं कि इस पे चूड़ा बिल्कुल नहीं जाएगा। बहुत सारे लोग चूड़ा को बहुत पसंद करते होंगे, बट मेरे में ये माना जाता है कि पसंद सबको आता है, बट मैंने कभी ट्राई नहीं किया। मेरी बहनें पहनती हैं, मेरी भाभियां पहनती हैं, बट मेरे को पता नहीं क्यों अपने जो कल्चर की चीजें हैं ना, पता नहीं वही चीजें मुझे पसंद आती है। तो मैं प्योर लाह वाली लहठी पसंद करती हूँ पहनना, जैसा कि अभी भी मैंने पहना हुआ है। तो इस पे तो चूड़ा बिल्कुल भी नहीं जाएगा। हमारे यूपी बिहार में लोग लाह की लहठी पहनते हैं, तो इस पे आप वो जो मोटे मोटे वाले लहठी नहीं आते हैं, मेरे पास है अवेलेबल। वीडियो लंबी हो जाएगी, अदरवाइज मैं आपको दिखा देती। वो जो मोटे मोटे वाले लहठी आते हैं वो 4-5 सेट का होता है या 6 सेट का होता है, वो पहनिए और ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ एक चोकर डालिए, और पता है बहुत सारे लोग क्या करते हैं, गले में चोकर भी डालते हैं, फिर लंबा वाला भी चेन भी, मंगलसूत्र।
तो बहुत वियर्ड लुक लग जाता है, मतलब ऐसे गांव वाली टाइप से। तो गांव वाले लोग भी बुरे नहीं होते, मैं ये नहीं कह रही हूँ, बहुत प्यारे होते हैं, बहुत इनोसेंट होते हैं, बट फैशन के मामले में थोड़ा उनका सेंस अलग होता है और हमारा थोड़ा अलग होता है। तो अगर आपने चोकर डाला है ना, तो वहीं पे आपको मतलब कोई कह ही नहीं सकता कि आपको किसी और चीज की जरूरत है, बिकॉज आप उसी में ऑसम लगोगे। कुछ और करने की कोई नीड ही नहीं है अगर चोकर आपने वेयर किया है। और चोकर पे हमेशा एक चीज ध्यान रखिएगा, बहुत से लोग वो लॉन्ग वाले इयरिंग पहनते हैं। एक तो मुझे ऐसे ही पसंद नहीं आता, लोग पहनते होंगे, बट मेरा मानना ये है कि चोकर के साथ में वो जो बाउटी जिसको बोलते थे पुराने जमाने में, बाउटी यानी कि टॉप्स भी बोलते हैं उसको, बड़ा वाला वो जो आता है, वो बहुत ही क्लासी लगेगा। और जिस कलर की ये है, मरून कलर की, मरून लिपस्टिक, मरून लहठी और चोकर और एक बढ़िया सा इयरिंग टॉप्स में अगर हो तो आप सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनोगे अपनी पार्टी में, घर की शादी हो या कुछ भी हो, और बहुत प्यारा लगता है। अच्छा, लोगों का मानना ये भी होता है कि बनारसी ना एक एज के बाद नहीं ठीक लगता, ये पता है ये मिथ है। मैं तो खरीदने वाली हूँ, मैं नेक्स्ट टाइम जब भी वाराणसी जाऊंगी, बिकॉज वाराणसी की बनारसी बहुत प्यारी होती है। मैंने अपनी देवरानी की, अपनी भाभी की वाराणसी से ही बनारसी खरीदी है, वो भी मैं शेयर करूंगी। अपनी देवरानी वाली तो डेफिनेटली शेयर करूंगी, बहुत खूबसूरत बनारसी है। तो मैंने सोचा है ना कि मैं क्रीम कलर में या फिर पीच कलर में या फिर थोड़ा लाइट कलर में, मतलब जो अनियन कलर होता है उस कलर में एक बनारसी अपने लिए जरूर लूंगी। मेरे कजन वगैरह की शादी होगी तो डेफिनेटली मैं बाय करने वाली हूँ, बिकॉज आई लव बनारसी। सो दैट्स इट, ये था मेरा आज का वीडियो एंड आई होप कि आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आए, और आई होप कि मैं आपको बोर नहीं कर रही हूँ। बस और क्या बोलूँ, प्लीज सपोर्ट मी गाइज, सपोर्ट मी। आई लव यू, बाय बाय, टेक केयर, लॉट्स ऑफ